पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को बाख्तियार बनाने का उसूली फ़ैसला कर लिया है। इस वक्त चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर टेस्ट फाजल और वहाब रियाज अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाली कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है। मोहसिन रज़ा नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिलेक्शन कमेटी बाख्तियार होगी, वही कप्तान का फ़ैसला करेगी, वही टीम का इंतखाब भी अमल में लाएगी, लेकिन अगर कामयाबी मिले तो इसका सेहरा भी सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा और अगर शिकस्त हुई तो इसकी ज़िम्मेदारी भी सिलेक्शन कमेटी की ही होगी। उनका इन तमाम मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के। कैप्टन जो भी जो उनका मर्ज़ी है, मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। क्या कहेंगे रज़ाक? मोहसिन रज़ा नकवी बहुत सारी चीज़ों में बड़े क्लियर हैं और क्रिकेटिंग मैटर को वो चाहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी हैंडल करे। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है और मेरी रिक्वेस्ट मोहसिन भाई से यही है कि आप ऐसी बातों पे वैसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन इज़ अथॉरिटी। अगर आपको लग रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी जो भी है अच्छा डिसीजन नहीं ली, तो आपके पास इतने राइट्स हैं कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, उनके साथ मशवरा कर सकते हैं, उनके साथ एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, वो उनका एक अपना एक माइंड सेट है कि वो चाहते हैं कि जी जो सिलेक्शन में आए वो खुद ही इतने पावरफुल हों कि वो खुद ही डिसीजन लें, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर वो गलत होते हैं तो वो खुद ही एक्सेप्ट भी करेंगे ये हमारी ये मिस्टेक थी। तो ये एक उनका एक अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है। पर ये कि जो पिछले पास में हमने देखा है वो इस तरह नहीं चला, और इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि पूरी मीडिया में करनी चाहिए। इससे आपकी थोड़ी सी पावर कम होती है और फिर वो जो एक होता है ना चेयरमैन का अपना असल असूल, वो ख़त्म हो जाता है। और आप क्योंकि आप बॉस हैं, आप चीफ़ हैं, तो आपके पास इतना राइट्स है कि आप हर चीज़ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको आप बातचीत करके एडवाइस करके उसको अच्छे तरीके से भी अमल में लेके आ सकते हैं। वो जो हर आदमी आता है वो अपने अंदाज में अपनी सोच के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है, तो ये तो पावर शेयर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपको पूरे इख्तियारात दे रहा हूँ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? वो कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी कप्तान का इंतखाब भी करे, टीम का इंतखाब भी करे, टीम जीतेगी क्रेडिट भी लें, हारेगी तो फिर तैयार भी रहें तनकीद के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि जब इन्होंने प्लेयर से बात की है तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे अब फ्रेंडशिप वगैरह नहीं चलेगी। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपने पाकिस्तान टीम को लेकर नहीं चलना, आपने पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके आना रैंकिंग में। प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर मैं 10 साल खेलता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे 10,000 रन हैं, मेरी ये एवरेज है 60 की, और पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में चौथे या 5वें हो, तो मुझे इस चीज़ पे अफसोस होगा कि यार कि ये मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे अपना फोकस करूं, इंडिविजुअल और परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम पे मेरा फोकस ना हो। पाकिस्तान टीम को जितवाना, पाकिस्तान टीम को रैंकिंग के ऊपर लेके आना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रेशर लेना पड़ेगा हर प्लेयर को। जब ये चीज़ आपके फ्रेम ऑफ माइंड में आएगी तो मैं समझता हूँ कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी बेहतर होगी। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही, जिसके नतीजे में बाबर आजम अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठे। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए शान मसूद को कप्तान बनाया गया और दौरा न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी ने T20 टीम की क़यादत की, मगर दोनों दौरों पर पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तमाम नताइज साबिक़ मैनेजमेंट PCB के दौर में हुए। अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से पूछा गया कि क्या वो कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने में कामयाब हो सकेंगे, तो मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा उनके पास जादू का कोई चिराग नहीं है कि नताइज फ़ौरन आ जाए, लेकिन खिलाड़ियों से मुलाकात भी उन्होंने एक बात वाज़े की कि हार जीत का हिस्सा है, शिकस्त हो तो इसमें फ़ाइट नज़र आनी चाहिए, टीम का मैच में एकदम गिर जाना ये उनको कबूल नहीं होगा। नहीं, हम कितनी जल्दी रिज़ल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए।
डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें। लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की, उनको ये कहा कि अगर हारना भी है तो इज़्ज़त से हारो, ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना। ये तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम का। अब्दुल रज़ाक साहब, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और फ़िलहाल तो उन्होंने ये बात की है कि हार जीत खेल का हिस्सा है, टीम हार जाए कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन टीम को लड़ते हुए नज़र आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल टीम गिर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर कोई इस बात को अंडरस्टैंड करता है। मैदान में जब दो टीमें उतरती हैं, एक जीतती है, एक हारती है, और दोनों टीमों नहीं जीतती, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह पैगाम है खिलाड़ियों के लिए। अब आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, बात ये है कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है और हर आवाम भी यही चाहती है और हम एज ए जो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर है वो भी ये चाहते हैं कि फ़ाइट करें। पर फाइट के साथ जो मैंने पिन पॉइंट किया है कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस ये नहीं होना चाहिए, आपको सिचुएशन के मुताबिक खेलना चाहिए। और जो पिच 300 की है तो आप वहाँ पे 250 कैसे कर सकते हैं या 280 कैसे कर सकते हैं, और जो पिच 350 की है वहाँ पे आप 300 कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी मैं समझता हूँ ये मोहसिन भाई को देखना पड़ेगा, और पूरा जो है ये खुद भी इतनी सेंस रखते हैं कि अगर बगैर किसी पूछे हुए भी ये चीज़ें मॉनिटर होती हैं और बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप किस फ्रेम मोमेंट से खेल रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैट्समैन जो मुंह में बॉल मिलता है, जो आपकी रेंज में बॉल आता है चौके छक्के वाला, अगर उसको आप नहीं हिट करते, आप उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। इससे बड़ा डैमेज होता है। जो बाहर के बैठे होते हैं, बेंच पे बैठे होते हैं प्लेयर, जिन्होंने नेक्स्ट जाना होता है, तो वो अच्छा नहीं साइन होता। ऐसे लोग लेके आएँ जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करें, और जो मेरिट पे खेलें प्लेयर उनको रखें, जो मेरिट पे नहीं खेले उनको फिर साइड कर दे, साइड। तो रज़ाक, आप किस तरह देख रहे हैं? वहाब रियाज बड़े वोकल रहे हैं टीम की कारकर्दगी को लेकर, अब वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं, और चौधरी ज़का अशरफ के दौर में होल एंड सोल इंचार्ज मोहम्मद हफीज़ नज़र आ रहे थे, और अब ऐसा लगता है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन बने हैं तो पावर में वहाब रियाज होंगे। देखिए, बात ये है कि जब ये चीफ सेलेक्टर बने तो उस वक्त इनको काफ़ी हाईली टॉक की, मोहम्मद हफीज़ ने भी बड़ी हाईली टॉक की, इन्होंने भी हाईली टॉक की कि हमने ऑस्ट्रेलिया से जीत के आना है, हमने न्यूजीलैंड से जीत के आना है। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आपको ये ऐसी बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, आप ये कहें कि हमने वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली, हमने टफ टाइम देना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच जीतने की, पर फिर वही चीज़ आ जाती है, आपका फिटनेस लेवल, आपकी अप्रोच, वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं चलती। अगर आप वहाँ पे आप अपनी फोकस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे, तो हम हारते हैं। तो वही हुआ, वहाँ पे भी हारे, फिर न्यूजीलैंड में भी हारे, और हम ऐसे हारे बिल्कुल वन साइडेड मैच हारे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर पेनफुल होती हैं। आपने वहाँ पे अगर टीम जो भेजी है, अगर आपकी ये होती है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है वहाँ पे जाके, तो मैं समझता हूँ रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। चलें जनाब, अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की। दौरा ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है, जिसमें एक अहम वजह ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और तेज़ पिचेस भी बनी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों की बेहतरीन तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों के तर्ज की पिचेस बनाने का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से बातचीत में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बोले कि लाहौर के NCA में 4 से 5 किस्म की पिचेस बनाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के मुताबिक पिच बनाने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई जाएगी, जबकि इंग्लैंड और दीगर मुल्कों की पिचेस के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा। मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान के स्टेडियम की पिचेस को भी मज़ीद बेहतर करने का इरादा ज़ाहिर किया। जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की, जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा। प्लस जो हमारी स्टेडियम की पिचेज़ हैं, मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ डेड पिचेज़ हैं, उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा।
रज़ाद, एक लंबा अरसा आप क्रिकेट खेले, फिर कोचिंग के साथ भी वाबस्ता रहे। अब ये जो पिचेस के हवाले से बात है, हर क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने अंदाज में बात की है। रमीज़ राजा चेयरमैन बने, उनके जो दौर में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल रहे, पाकिस्तान क्रिकेट को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बातें बड़ी बड़ी थीं, काम कुछ नहीं था। फिर उसके बाद नजम अजीज़ सेठी, चौधरी ज़का अशरफ, अब ये मोहसिन रज़ा नकवी जो बात कर रहे हैं पिचेस की, प्योरली क्रिकेटिंग मैटर है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मौसम भाई को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो बात है ये नहीं होनी चाहिए और इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एज ए क्रिकेटर हम अपना मशवरा देते हैं, हम सिर्फ एक एडवाइस कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेयर पार्ट जितने भी बाहर से आते हैं, जो गाड़ियाँ बनती हैं, असम्बल यहाँ पे होता है और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। वही स्पेयर पार्ट अगर जापान में असम्बल होते हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो इस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। वहाँ की कंडीशन, वहाँ का वेदर, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे 6 महीने बहुत गर्मी पड़ती है, 5 महीने सर्दी बिल्कुल इतनी नॉर्मल होती है। तो इसको भी देखना पड़ेगा, उसको मेंटेन रखना। मट्टी से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी तो एज ए क्रिकेटर यही एडवाइस है, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी भी होगा और प्लेयरों को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, इंस्टेड ऑफ आप मट्टी, अगर आप ये कहें कि उनको ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए जिससे उनको ये फील हो कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया में बॉल आता है कि वहाँ पे स्विंग भी हो, वहाँ पे बाउंस भी हो, तो यहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई पूछेगा तो हम इंशाल्लाह उनको गाइड करेंगे जिससे प्लेयरों को फ़ायदा हो, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। हमें जो फास्ट बॉलर या स्विंग हमें तंग नहीं करती थी, इसी वजह से नहीं करती थी कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की मट्टी नहीं थी, ना इंग्लैंड की मट्टी थी। हमने उसको कंडीशन ऐसी दी, हमने अपने आप को ऐसा यूटिलाइज़ किया, वो हम बताएंगे। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली हम बताएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह हैं, नए चैलेंजेस हैं, नए मसाइल हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 265 एक रोज़ा मैच और 32 T20 खेलने वाले तजुर्बेकार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जो कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इक़दामात, उनकी बातों के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तबसरा और तज़िया कर रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू